हेलो एवरीवन। सो अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी आपका फेजांस रूल। ठीक है, तो फेजांस रूल क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फेजांस रूल तो ये आपका जैसे सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में जैसे जब आयनिक सॉलिड आप पढ़ते हैं तो आयनिक सॉलिड में क्या आता है कि कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप देखेंगे लिथियम आयोडाइड है ना, लिथियम आयोडाइड हो गया। सो ये सब कंपाउंड क्या है, इसमें सब आप देखेंगे ज़्यादातर ये आयनिक कंपाउंड से ज़्यादा क्या होता है, ये अपना कोवैलेंट कैरेक्टर दे देता है थोड़ा सा, है ना। तो कोवैलेंसी इसमें जो आ जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है उसी को हम लोग देखेंगे। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोगों को फेजांस रूल देखना है, और जो पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी, ये देखना है कि क्या है पोलराइजेशन, ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फेजांस रूल, फेजांस ने क्या एक्सप्लेन किया है ना, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो नॉन पोलर कैरेक्टर है ना, जैसे हमारा जनरली क्या होता है कोवैलेंट में मैक्सिमम आपका नॉन पोलर कैरेक्टर ज़्यादा ही होता है उसमें, है ना। अगर ज़्यादा पोलर वो हो जाएगा तो उसमें आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड है हम लोगों का, है ना, हम लोग जनरली डील कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड के साथ। तो आयनिक कंपाउंड में इन्होंने नॉन पोलर, है ना, कैरेक्टर को ढूंढा। नॉन पोलर कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर है इसका, है ना, आयनिक कैरेक्टर इसका जो है ये डिक्रीज़ हो गया, है ना। जो ये आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो गया, ये क्यों डिक्रीज़ हो गया, इसी के बारे में ये पूरा ये है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि ये एक्सप्लेन करता है कि एक्सटेंट, है ना, क्या किस एक्सटेंट पे, है ना, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन बाय ए कैटायन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये कह क्या रहा है, ये वर्ड का मतलब क्या हो गया, पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन बाय ए कैटायन। मतलब है कैटायन छोटा साइज का, लेकिन यही कैटायन के कारण ही पूरा आपका पोलराइजेशन प्रोसेस हो रहा है ना। तो यहाँ पर पोलराइजेशन पावर किसका होगा, फिर पोलराइजेशन पावर आपका कैटायन का होगा, है ना। और पोलराइजेशन हो किसका रहा है, एनायन का हो रहा है। ठीक है, तो कैटायन का ही पोलराइजेशन पावर है, जो पोलराइजेशन पावर होता है वो कैटायन होता है। मतलब जो यहाँ पर ड्रिवन फोर्स है ना, जो फोर्स ड्रिवन है, जो मतलब कि क्यों हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, तो कैटायन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब क्या करते हैं, कुछ एनायन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो एनायन का मेन रोल होता है वो इसका पोलराइजेशन, मतलब ये जो क्या कहते हैं मतलब ये पोलराइजेबिलिटी, मतलब ये कितना पोलराइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यही जा करके क्या करता है ना, ये क्लाउड इसके ऊपर जा करके बैठने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको देखते हैं। तो इसके लिए दो टर्म आप जान लीजिए, एक पोलराइजिंग पावर, है ना। तो पोलराइजिंग पावर क्या है आपका, पोलराइजिंग पावर, है ना। तो पोलराइजिंग पावर आपका क्या हो गया, ठीक है, द पावर ऑफ एन आयन, है ना। मतलब एक पावर होता है किसी आयन का जो कि डिस्टॉर्ट करता है अदर आयन को, है ना। तो अदर आयन को डिस्टॉर्ट करने का जो पावर है ना, डिस्टॉर्शन पावर जो है, यही पोलराइजिंग पावर होता है। तो डिस्टॉर्शन पावर किसके पास होता है, जनरली कैटायन के पास होता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, पोलराइजेबिलिटी, है ना। तो ये पोलराइजेबिलिटी क्या है, ये होता है द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू डिस्टॉर्ट, है ना। जो एनायन का टेंडेंसी है डिस्टॉर्ट होने का, मतलब जैसे ये डिस्टॉर्टिंग पावर इसने अप्लाई किया कैटायन ने, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ पुल करने लगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है वो डिस्टॉर्ट होगा, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव के ऊपर आकर के एक क्लाउड की तरफ फॉर्म करेगा। तो ये जो हो गया, ये पोलराइजेबिलिटी हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, ये एक कैटायन है, ठीक है, ये एक कैटायन है, मान लेते हैं इसके ऊपर ये एनायनिक चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, और इसके बगल में एक एनायन है हमारे पास, है ना, ये एक एनायन है बड़ा सा, है ना। तो यहाँ सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही, और साइड में ये नेगेटिव चार्ज सब है ना, ये साइड में नेगेटिव चार्ज सब है। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई पोलराइजेशन हो नहीं रहा है ना, तो अभी यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये एनायन पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। तो जैसे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और ये हमारा था पॉजिटिव, और ये क्या होगा हमारा, जो ये नेगेटिव क्लाउड था, ये अब क्या हो रहा है हमारा, ये इस तरह बना रहा है ना। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो है ये ज़्यादा किधर आ रहा है आपका, इस साइड में ये मूव होने लगा, है ना। मतलब चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम लोग इसको पोलराइज्ड एनायन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये जो हमारा मतलब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये दो अलग अलग है ना। तो मान लेते हैं कि एक है आपका सीजियम है, एक है क्लोराइड।
या एक है आपका लिथियम चार्ज और दूसरा है आपका आयोडीन, है ना। अगर मान के वही चलते हैं, एक लिथियम है दूसरा आयोडीन है, तो अब लिथियम चार्ज यहाँ पर है और जो आपका नेगेटिव चार्ज है जो ये आया है, ये और ज़्यादा बढ़ के क्या हो गया, इसको भी ढक लिया, ऐसे ढक लिया, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ये, है ना, आयोडाइड का, और ये लिथियम का चार्ज है, और देखिए नेगेटिव क्या हो गया, ये पूरा ऐसे फैल गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो गया यहाँ पर, ये पोलराइजेशन हो गया, है ना, पोलराइजेशन हो गया। मतलब इसमें क्या होगा, अब ये दिख रहा है किस तरह, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, है ना, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा लग रहा है, जबकि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुआ, है ना, और यहाँ पर कोई आयनिक बॉन्ड भी हमारा नहीं बना, है ना। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पूरा नेगेटिव चार्ज एक उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है ना, लिथियम, मतलब जो लिथियम है वो एक आयन दिया इसको नेगेटिव को, फिर वो बॉन्ड बना। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि एक क्लाउड फॉर्मेशन, है ना। कोवेलेंट में हम लोग क्या देखते हैं, एक क्लाउड, है ना, एक क्लाउड फॉर्मेशन देखते हैं दोनों एटम के बीच में, है ना, ये एक एटम और ये एक एटम के बीच में जो हम लोग एक क्लाउड फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल लग रहा है कोवेलेंट के जैसा। तो यही कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसका कैरेक्टर आने लगता है ना। तो इसी चीज़ को कुछ रूल में इन्होंने बांटा है, तो हम लोग वही रूल्स देखेंगे, है ना। तो जैसे रूल नंबर वन में इन्होंने क्या कहा था, रूल नंबर 1 में इन्होंने कहा था कि स्मॉल, मतलब कि जितना छोटा है ना, तो स्मॉलर एंड हायर चार्ज्ड कैटायन, है ना, ठीक है। स्मॉलर मतलब कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा, है ना, जैसे मान लेते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो लिथियम सबसे छोटा हो गया। एंड हायर चार्ज कैटायन का मतलब क्या हो गया, हायर चार्ज कैटायन का मतलब हो गया जैसे आपके पास सोडियम प्लस हुआ, जैसे आपके पास कैल्शियम 2+ हुआ, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम 3+ हुआ, तो हायर कौन सा हुआ, हायर हो गया एल्यूमिनियम 3+, है ना, और स्मॉलर कौन सा हो गया, लिथियम प्लस। तो जैसे स्मॉलर हो गया, है ना, स्मॉलर अगर आप इसमें देखेंगे तो सोडियम प्लस, है ना, कैल्शियम 2+ और एल्युमिनियम 3+, तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज़ इसी का छोटा होगा, एल्युमिनियम 3+ का। तो यहाँ इसको भी कह सकते हैं आप स्मॉलर एंड हायर चार्ज कैटायन। तो जितना ज़्यादा छोटा और हायर चार्ज कैटायन होगा, यहाँ पर क्या होगा, हायर द पोलराइजिंग पावर, है ना, मतलब वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा पोलराइज, मतलब डिस्टॉर्ट करेगा आपका एनाइन को, ठीक है, मतलब उसको क्या करेगा, मतलब पोलराइजेशन के लिए बुलाएगा, है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें बढ़ने लगेगा। तो जितना हायर द पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा, ये क्या करेगा, ये मोर कोवेलेंट साइड जाएगा, है ना, मोर कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर देगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ये होगा। करेक्ट, समझ में आ गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि रूल नंबर 2 ये क्या कह रहा है, ये सब छोटा छोटा रूल है, आप 12th क्लास में भी इसको देख सकते हैं, बस रिवीजन के पर्पस में हम यहाँ पे डाल दिए, है ना। ज़्यादा डिटेल में आपको NCERT बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये, ठीक है, लेकिन है आपके टॉपिक्स में तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छोटा मोटा इससे आ जाए, इसलिए मैं इसको आप डाल रहा हूँ मैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लार्जर, है ना, एंड हाईली चार्ज एनाइन, इसलिए मैं जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ, बस एक बार रिवीजन आपके लिए, मतलब है आपके पास या आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रशअप में कर दे रहा हूँ आपको, है ना। तो क्या है, लार्जर एंड हाईली चार्ज अगर एनाइन रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर पोलराइजेशन, है ना, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। तो मतलब देखिए एक्सक्यूज मी, एनाइन का साइज़ जो है जितना ज़्यादा रहेगा, है ना, अब ये ज़्यादा है तो क्या होगा, इसमें एनाइन का साइज़ अगर ज़्यादा हो गया तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ये नेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होगा, लूजली बाउंड होगा, है ना, लूजली बाउंड होगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर, ये इसको पकड़ कर नहीं रख पाएगा, है ना, जो ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, है ना। तो जब ये इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा तो क्या होगा, ये जब भी इसको कोई कैटायन मिलेगा, स्मॉलर साइज़ का कैटायन, तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे बाहर निकल करके इस तरह से क्लाउड बनाएगा, है ना, इस कैटायन के ऊपर में, ताकि ये एक क्लाउड की तरह बन जाए, है ना। और यहाँ पर हमको दिखे कौन सा, कोवेलेंट कैरेक्टर दिखने लगे, है ना। तो ये हो गया कि जब लार्जर रहता है या हाईली चार्ज एनाइन रहता है तो क्या करता है, लूजली बॉन्ड होता है, जो एनाइंस है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये स्लिप कर जाता है या फिर ये दूसरे कैटायन के ऊपर में एक क्लाउड की तरह फॉर्मेशन करता है। अगर स्मॉलर कैटायन रहेगा, अगर लार्जर कैटायन रहेगा तो उसके ऊपर वो क्लाउड फॉर्म नहीं कर पाएगा ना। तो स्मॉलर कैटायन है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर में एक क्लाउड की तरह फॉर्मेशन करेगा और ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, तीसरा पॉइंट आता है जो
एक आता है सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना, मतलब जनरली जो कैटायन है अगर वो आपका, है ना, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अगर ये आता है ना, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में है तो यहाँ पर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है ना, और अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वहाँ पोलराइजिंग पावर कम होता है। इसका मतलब अगर सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा देगा, अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम देगा। तो अगर जो NH2NP6 है ये हो गया हमारा नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना, और जो हमारा NH2NP6 और ND10 है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, है ना, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना। तो इसको सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहेंगे, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है ना, क्योंकि नोबल गैस NH2NP6 हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं ना। इवन आप इस चीज़ को ज़्यादा और क्लियर कर सकते हैं, आप NCERT बुक में देख सकते हैं ना, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये जो अब यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सीडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है कंपेयर टू नोबल गैस कन्फिग्रेशन में, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आपका डी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए डी इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन में आप डी इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे। ये एक्चुअली एक और चीज़ है, ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन भी इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता। तो अब डी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस को मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक शेल है, ये एक शेल है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस शेल में डी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये डी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो बाहर से ये जो एनायन आया है, दूसरा एक और दूसरे स्लाइड में ले लेता हूँ मैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कैटायन हुआ, ये एक शेल हुआ, ये एक शेल हुआ, तो इसमें मान लेते हैं डी इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा एनायन का हुआ, है ना, ये हमारा एनायन का हो गया सेल्स, है ना। तो ये एनायन यहाँ पर मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर है पूरा, अब ये क्या करेगा, मतलब हाईली चार्ज नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेगा, इसमें एक पोलराइजिंग मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर देना चाहेगा। तो क्या करेगा, जैसे डी इलेक्ट्रॉन है तो ये डी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप दूसरा भी ले लेता हूँ मैं, ये पॉजिटिव और एक इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये NH2NP6 है, ये आपका NH2NP6ND10 है। तो होता क्या है देखिए, बिकॉज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, सो ये जो न्यूक्लियस है ये पुअरली क्या रहता है आपका, शील्डेड रहता है ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको पुअरली शील्ड, डी इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या होगा, इसका साइज़ भी, जहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर इसका साइज़ भी बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दूसरे से बहुत दूरी बनाए रखेगा। तो दूरी बनाए रखेगा तो ये प्रोटॉन, मतलब ये गैप, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप आपको ज़्यादा भी बाहर तक आ पाएगा, जो कि इस एनायन को जो है अपने ऊपर में जो है, मतलब इसका पोलराइजिंग पावर जो है ये बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो ये शील्ड कर रहा है ये पुअरली शील्ड कर रहा है न्यूक्लियस को, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हायर न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो ये एक हायर न्यूक्लियर चार्ज देगा, हायर न्यूक्लियर चार्ज देगा, है ना। वैसा यहाँ कोई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ये बहुत कम रहेगा। कम रहने के कारण जो यहाँ पर कैटायन है वो एनायन के साथ क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो गया ये, ठीक है, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, जिसके कारण क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या ये एक्सटेंड करेगा आपका जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर को बढ़ाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ाएगा तो ये जो नेगेटिव है ये इसके ऊपर आकर के क्या करेगा, एक आपका क्या करेगा, एक क्लाउड फॉर्म करेगा, है ना, क्लाउड फॉर्म करेगा, जिसके कारण यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आपका आयनिक बॉन्ड देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी, ये सब जो है ये ऑलरेडी आप 12th क्लास के NCERT में देख सकते हैं। यहाँ जस्ट एक आपको रिवीजन करा दिया, क्योंकि ये आपके सिलेबस में था, जैम के सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको ये एक बार रिवीजन करा दिया, ठीक है। सो थैंक यू।